नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर आपका अपने चैनल सरकारी जॉब ज्ञान पर। आज की वीडियो में बात करेंगे महाराष्ट्र में निकली गई कुछ भर्तियों पर, जो कि PPSACI प्री प्राइमरी स्कूल एक्रीडिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ भर्तियां निकाली गई हैं, जिसमें आप सभी के लिए 1500 वैकेंसीज 1500 से भी ज़्यादा वैकेंसीज आपके लिए अवेलेबल कराई गई हैं। तो जो भी लोग एक जॉब करना चाहते हैं एजुकेशन सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर से जुड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो वीडियो में इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस जैसी सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि आपको बताया, प्री प्राइमरी स्कूल एक्रीडिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यहाँ पे रहने वाली है। इसकी तरफ से भर्तियाँ निकाली गई हैं। नोटिफिकेशन रिलेटेड जो नोटिफिकेशन निकला था वो 8 अक्टूबर को यहाँ पे नोटिफाई किया गया था सबको। ऑफिशियल वेबसाइट पर 8 तारीख को यहाँ पे ये पोस्ट किया गया था। टोटल वैकेंसीज़ की बात की जाए तो आपको बताया था कि 1500 से भी ज़्यादा वैकेंसीज रहने वाली हैं। तो एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे ये 1509 टोटल एप्लीकेशन वैकेंसीज यहाँ पे भरी पोस्ट यहाँ पे ली जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एप्लीकेशन मोड, तो वो ऑनलाइन आपको देखने को मिलेगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। जॉब टाइप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगी। तो जैसे कि आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट में वहाँ पे रिटर्न होगा तो आपको उसी के हिसाब से चीज़ें फॉलो करनी होगी, वही चीज़ें करनी होंगी। जैसे कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है तो आपको 1 साल से पहले जॉब वहाँ पे 1 साल तक तो मिनिमम आपको करनी ही होगी। जैसे भी जो भी वहाँ पे टाइमिंग होगी तो उतने टाइमिंग आपको करनी होगी, और बाकी चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं लोकेशन। तो वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तालुक्स अक्रॉस महाराष्ट्र। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे आपको ये जॉब करनी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ली जाए तो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट, यहाँ पे 5 तारीख से एप्लीकेशन इसके स्टार्ट कर दिए गए हैं। आप अभी भी यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो इसकी लास्ट डेट है 21 अक्टूबर तक यहाँ पे रहने वाली है। और जो ऑफिशियल वेबसाइट अगर आपको विजिट करनी है, आप हमारी वेबसाइट हिंदी में विकी पर ज़रूर से विजिट करिए। यहाँ से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको ईजिली यहाँ प्रोवाइड हो जाएगी। आपको हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर ली जाए। स्टार्टिंग डेट और जो डेट लिमिट थी एप्लीकेशन फॉर्म की वो आपको बता दी गई है। 5 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ये डेट रहने वाली है। तो इसके बीच में आप कभी भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एग्ज़ाम डेट, तो ये अभी अनाउंस नहीं की गई है ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये नोटिफाई आपको कर दिया जाएगा। आपका टाइम टू टाइम विजिट करते रहिए, और जो भी नोटिफिकेशन आता है उसको साथ के साथ पढ़ते रहिए और अपडेटेड रहें। नेक्स्ट है इंटरव्यू डेट्स। तो ये भी एडमिट कार्ड जब आपका आएगा एग्ज़ाम से पहले तो उसमें आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पे भी लिखा भी है ऐसे ही, विल बी कम्युनिकेटेड थ्रू द एडमिट कार्ड। सो आपको एडमिट कार्ड के थ्रू ये इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। उसमें आपका आ जाएगा एक डेट, वहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। नेक्स्ट की बात की जाए एप्लीकेशन फ़ी की, तो फ़ी अमाउंट यहाँ पे 750 रुपये आपको फ़ी पे करना होगा एक पर्सन को। नेक्स्ट यहाँ पे एडिशनल चार्जेस, लाइक अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो अगर बैंक अपना एक्स्ट्रा चार्जेस लगाता है तो आपको वो भी पे करना पड़ सकता है। अगर नहीं लगाता तो कोई बात नहीं, फिर आपके मिनिमम 750 रुपीज़ तो हैं, आपको पे करने ही करने हैं। नेक्स्ट जो पेमेंट मोड है, आप जिससे भी यूज़ करते हैं, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या तो UPI, आप जिससे भी आपको ठीक लगता है करना तो आप उससे कर सकते हैं जो आप यूज़ करते हैं। तो इसमें पेमेंट की कोई इशू नहीं होगा, आप जो भी यूज़ करते हैं उससे आप कर सकते हैं। सॉरी गाइस, ये थोड़ा सा। तो नेक्स्ट यहाँ पे अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो एज लिमिट यहाँ पे 18 से 38 के बीच में रहने वाली है। आपकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, और मैक्सिमम 38 तक आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट अब यहाँ पे आ जाता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिसके बारे में हम आप यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वैकेंसीज एंड पोजीशंस के अंदर। तो यहाँ पे पोस्ट नेम दी गई हैं, जो भी पोस्ट अवेलेबल हैं यहाँ पे सबके नाम दिए गए हैं, और उस पोस्ट के लिए किस किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं और किस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है, तो सब यहाँ पे अब डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पे पहली पोस्ट है स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके लिए टोटल 3 वैकेंसीज अवेलेबल हैं, और आपको पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी मतलब डिग्री आपको पोस्ट ग्रेजुएट के अंडर में चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे नोडल ऑफिसर, 1 इन ईच डिपार्टमेंट। तो जितने भी डिपार्टमेंट होंगे वहाँ पे सबके लिए हर एक डिपार्टमेंट में एक एक बंदा
यहाँ पे एक एक पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे टोटल 9 डिपार्टमेंट है, तो 9 पोस्ट यहाँ पे टोटल 9 वैकेंसीज अवेलेबल हैं, जिसके लिए आपको 10th या फिर 12th की या फिर कोई भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या आप 10th पास 12th पास या फिर आपके पास कोई भी डिग्री होनी चाहिए। इसकी यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन ऑफिसर। सो यहाँ पे भी लिखा है आगे 1 इन ईच डिस्ट्रिक्ट। तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और वहाँ पे वैकेंसीज भी इतनी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे इसके लिए जो डिग्री रिक्वायर है, वहाँ पे आपके पास कोई सी भी डिग्री होगी तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं वुमेन एडवाइज़र। तो यहाँ पे 1 इन ईस्ट ताल्लुक। तो यहाँ पे टोटल 350 यहाँ पे इसके लिए वैकेंसीज अवेलेबल हैं, और आपकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट 10th या तो 12th क्लास यहाँ पे आपकी क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं सिटी एक्सटेंशन ऑफिसर, मुंबई, थाने, कल्याण, पुणे, नागपुर। तो यहाँ पे कुछ जगहों के नाम दिए हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ पे आपको इसमें कुछ 25 पोस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी इस पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे टोटल 25 पोस्ट हैं, और इसके लिए आपको 10वीं 12वीं या भी अगर आपके पास कोई डिग्री भी है तो आप तब भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे तालुका एक्सटेंशन ऑफिसर। सो यहाँ पे टोटल 350 यहाँ पे तालुका एक्सटेंशंस हैं। तो हर एक के लिए यहाँ पे एक एक पोस्ट यहाँ पे भी अवेलेबल कराई गई हैं। उसके लिए आपको वैकेंसीज यहाँ पे जो भी आपकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है, आप अगर 10th पास हैं या फिर 12th पास हैं या फिर आप कोई भी डिग्री होल्डर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है तालुका डिप्यूटी एक्सटेंशन ऑफिसर। तो यहाँ पे हर एक ताल्लुक में एक आपको वैकेंसीज मिलेंगी। यहाँ पे टोटल 350 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। आपकी पोस्ट वही सेम 10वीं 12वीं अगर पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सोशल ऑफिसर, इसके लिए टोटल 350 वैकेंसीज हैं। इसके लिए आपकी जो डिग्री आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, यहाँ पे अगर आप 10th पास हैं तो भी आप फिल कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप 12th पास हो या फिर आप किसी भी डिग्री कोई भी डिग्री आप परस्यू कर रहे हो तो आप तब भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट सब एक्सटेंशन ऑफिसर। तो यहाँ पे टोटल इसके लिए 36 पोस्ट अवेलेबल हैं, जिसमें कि आपके जो डिग्री यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपके लिए चाहिए वो 10th या 12th पास चाहिए। तो कुछ ऐसे यहाँ पे पोस्ट थी, जितनी वैकेंसीज थी वो भी आपको बता दिया, क्वालिफिकेशन जो भी रिक्वायर्ड थी वो भी आपको बता दिया गया है। अगर आपको ये आर्टिकल चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट हिंदी में विकी पे विजिट करें। यहाँ पे आपको PPSACI से रिलेटेड वहाँ पे आपको एक आइकन मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप इस क्लिक करके यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। आपको कुछ भी यहाँ पे से पढ़ना है या फिर किसी भी वेबसाइट पे विजिट करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो एक बार ज़रूर से विजिट कीजिएगा। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो यहाँ पे अगर आप स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं तो आपको यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग अलग पोस्ट से रिलेटेड यहाँ पे दी गई हैं। तो आप इनको एक अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। सो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, टोटल 6 स्टेप्स हैं यहाँ पे। तो आपको इन स्टेप्स में बताएंगे कि आप कैसे कैसे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है, देन आपको इस रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना है, देन आपको रजिस्टर खुद को वहाँ पे कर लेना है, अपनी कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल ईमेल आईडी के थ्रू आपको रजिस्टर कर लेना है, और देन आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लेना है, जिसमें कि आपसे कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएंगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और आपसे कुछ प्रेफर्ड पोजीशन, जो भी आप जिस भी पोजीशन पे हो या फिर कुछ भी आप 10th पास 12th पास हो तो जिस भी पोजीशन पे आप हो, जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो वो सब चीज़ें आपसे कुछ पूछी जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे आप इसके वो सबको फिल करने के बाद आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आएगा। तो वहाँ पे आपसे कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे कि आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स हो गए, आपके फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर वगैरह आपसे कुछ ये सब अपलोड करने के लिए आपको वहाँ पे पूछा जाएगा। तो आप वहाँ ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे अपलोड करनी है। देन आपको यहाँ पे पे द एप्लीकेशन फ़ी। तो आपको अपनी एप्लीकेशन फ़ी को पे कर देनी है। आप जिस भी आपको यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं, UPI, बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, कुछ भी आप यूज़ करते हैं तो उससे आपको फ़ी पे कर देनी है। देन
आपको अपना एक बार जो भी आपने डिटेल्स फिल करी है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, तो एक बार उनको चेकआउट कर लीजिए और अपनी डिटेल्स जो भी आपने भरी हैं वहाँ पे उनकी एक बार ओवरव्यू देख ले कि एक बार जैसे कि आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह तो कुछ नहीं करी हैं। देन आप उसको सबमिट करिएगा और उसके बाद ये अपने पास एक स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, एक प्रिंट आउट रख लीजिएगा, जो कि आपको फ्यूचर में रेफरेंस के थ्रू काम आएगा। तो देन आपका ये लास्ट स्टेप था, आपको रख लेना है। देन अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। आप ये फॉर्म फिल कर देते हैं तो उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम होगा, सब जो कि सिलेक्शन प्रोसेस में फर्स्ट नंबर पे है। सो यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट विल अंडरगो अ रिटन टेस्ट टू एवेल्यूएट देयर नॉलेज एंड सुटेबिलिटी फॉर द रोल्स। सो यहाँ पे आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उससे रिलेटेड नॉलेज की आपकी टेस्ट किया जाएगा, उससे रिलेटेड आपका एग्ज़ाम आपसे आपका लिया जाएगा। देन जो भी उस एग्ज़ाम को क्लियर करता है उसको जो भी कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, अच्छे स्कोर से पास होते हैं, तो उन सभी कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। देन वहाँ पे आपसे इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, आपकी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी हो गई, आपकी जो भी वहाँ पे रिक्वायर्ड चीज़ होंगी वो सब पूछी जाएगी इंटरव्यू में। देन आपको फाइनल सिलेक्शन होगा जिसमें कि परफॉर्मेंस होगी इन दोनों स्टेजेस के बेसिस पे, जैसा भी आपका एग्ज़ाम आपने दिया और आपका इंटरव्यू आपने कितना अच्छा परफॉर्म करा, इन दोनों चीज़ों के बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट वापस से किया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट उसमें सिलेक्ट होते हैं, फाइनल सिलेक्शन जो भी होगा, तो देन आप इसके लिए सिलेक्ट होएंगे। तो यहाँ पे इतना कुछ सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, कुछ ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ना लंबा प्रोसेस है सिलेक्शन प्रोसेस का। तो यहाँ पे कुछ यही जानकारी थी। अब यहाँ पे लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स प्रोवाइड किए हैं, अगर आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे खुद से अप्लाई करना है ऑनलाइन, तो यहाँ पे उसकी भी लिंक दी गई है। नोटिफिकेशन आपको अगर PDF डाउनलोड करनी है नोटिफिकेशन की, तो वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट करना है तो आप वो भी यहाँ पे से विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे सारी की सारी वेबसाइट्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।